हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. लैटेंट हीट. सो सिंपली हमें यहाँ पर लैटेंट हीट को डिफाइन करना है. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली लैटेंट हीट को डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से, और इसका फॉर्मूला सिंपली हो जाता है Q बाय M. सो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले तो लैटेंट हीट को डिफाइन कर देते हैं. सो लेट्स से लैटेंट हीट. नो लैटेंट, इट नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट कि हिडन हीट, यानी कि जो छुपी हुई हीट होती है उसी को लैटेंट हीट बोलते हैं. बट इसकी डेफिनेशन कुछ डिफरेंट वे में दी जाती है. दैट इज एनर्जी एब्सॉर्बेड. एनर्जी absorbed or released by a substance during a change in physical state that occur without changing its temperature. ठीक है. सो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि जो भी एनर्जी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और या तो रिलीज की जाती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, और ये सभी कुछ कैसे ऑकर होता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. सो उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, लैटेंट हीट. अब इसको समझने के लिए हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आइस हो गया. ठीक है, लेट्स सपोज कि आइस है. ठीक है, वो कुछ 4 डिग्री सेल्सियस पर है, या फिर लेट्स से -4 डिग्री सेल्सियस. ओके, आइस है वो -4 डिग्री सेल्सियस पर है. अब ये आइस मेल्ट होकर वाटर में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है. अब वाटर का टेम्परेचर भी क्या है, -4 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइस और वाटर दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है. यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या, यहाँ नहीं. बट यहाँ पर स्टेट का चेंज हुआ है सब्सटेंस के लिए. यानी कि पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अभी किसी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है. सो उसने क्या किया है, इस स्टेट का चेंज किया है. सो बेसिकली उसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने के लिए कुछ तो एनर्जी उसने या तो एब्जॉर्ब किया होगा या तो रिलीज किया होगा. राइट. सो बेसिकली अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब ही करना होता है. सो आइस ने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, सो वो जो एनर्जी होती है उससे हम क्या बोल देते हैं, लैटेंट हीट. सो ये हो गई एकदम सिंपल सी डेफिनेशन. और इसके अलावा यदि हम दूसरी एग्जांपल कंसिडर करें, सो देखिए एक पॉट है, उसमें हमने वाटर ले लिया. ठीक है, अब इसे हम क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. सो आफ्टर रीचिंग टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा किसका, वाटर का टेम्परेचर, सो उस टाइम पर वो इवेपोरेट होने लगेगा. ठीक है, वो क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा. और ये उसी टेम्परेचर पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा
जब तक के पूरा की पूरा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। सो देखिए टेम्परेचर का चेंज हो रहा है क्या? नहीं। वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? स्थिर हो जा रहा है। अब पूरा की पूरा जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है? गैसियस स्टेट में। सो अगेन देखिए यहाँ पर लिक्विड से गैस स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। सो बेसिकली ये जो वाटर है वो गैस स्टेट में जाने के लिए जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो जो एनर्जी है उसे हम क्या बोल देते हैं? लैटेंट हीट। ओके, सो दिस इज व्हाट होल अबाउट latent heat. So this is the quartz solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.